नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के सदरबारी पंचायत के टोपामारी गांव से NH 327A को जोड़ने वाली सड़क के कलभट निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में सामग्री, तकनीकी मानक और निगरानी के मामले में व्यापक खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सीमेंट और बालू का अनुपात ठीक नहीं रखा जा रहा है। मिट्टी, मिली बालू और दूसरी दर्जे की ईंटों का उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही पुलियों की नींव में भी खिलवाड़ किया गया है, जिससे भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में विभागीय इंजीनियर की उपस्थिति नहीं है और ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहा है। इससे सिर्फ ठेकेदार का मुनाफा बढ़ रहा है, जबकि ग्रामीणों का भरोसा और जनता का कर का पैसा दफन हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से तत्काल जांच और कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो सड़क टूटने और संपर्क बाधित होने के कारण गाँव वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहुंच गए हैं सुंदरबाड़ी पंचायत के टोपामारी गांव में, जहां कलभट का निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं पाई जा रही है। पीछे मेरे तरफ 327 यानी 327E नेशनल हाईवे है और उस सड़क से जुड़कर ये हल्दीगुड़ा चपड़ा बखाड़ी सड़क को जोड़ता है और इसी सड़क में जो है कलभट का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई जा रही है। देख सकते हैं किस तरह का काम करवाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, सड़क के किनारे से ही मिट्टी काट करके यहीं का मिट्टी यहीं पे डाइवर्शन में डाल दिया गया है। कितना बड़ा नुकसान होगा इससे। अगर ये कलवट बन जाएगा, कल को सड़क कट जाएगी, ध्वस्त होगा, तो फिर क्या फ़ायदा कलवट बनाने का। यानी सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने में प्रशासन और जो इनके कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो भी ठेकेदार हैं, वो उनकी लापरवाही जो है वो किस प्रकार से हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जबकि कलवट निर्माण के लिए उसका भी पैसा अलग से होता है कि अप्रोच बनाने के लिए उसका पैसा अलग से आता है। उस पैसे का देखिए किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। आप लोग स्थानीय यहाँ के हैं? जी जी, यहीं का है। ये काम अच्छा हो रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। इससे पहले तो पुराना ही ठीक था। इससे पहले तो पुराना ही ठीक था। इससे पहले पूर्व में जो कलवट पुराना था वो ठीक था? वो ठीक था। ये तो डल बन रहा है, कितना दिन ठहरेगा। ये तो उससे और छोटा कर दिया, ऊपर से ऐसा कच्चा। आपको लग रहा है कि जल निकासी हो जाएगा इसमें? क्योंकि बाढ़ इफेक्टेड है, 17 जैसा बाढ़ अगर आ जाए। नहीं, ये सब ठीक पाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए ना, यहीं से काट के इसी रोड का मिट्टी काट के इसी को काम कर रहा है। और ये जो ढलाई जो किया है तो ये टिकेगा। मिट्टी और बालू सब मिक्सचर है इसमें, न पानी डालता है न कुछ भी नहीं गया। कितना दिन रखेगा ये सूखने के बाद तो आप खुद अलग हो जाएगा। ये सूखने के बाद खुद ब खुद उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें इंजीनियर है, SDO है, कभी देखने नहीं आया कि आप लोग? नहीं, हम लोग अब तो कहीं कोई नजर नहीं आता है। देखिए ना, डाइवर्सन किया तो कोई भी गाड़ी पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। जबकि ये सड़क RWD का सड़क बन रहा है। हाँ, तो हम लोग अब भी सुने हैं ना। हाँ। ये तो पता भी नहीं था कितना कैसे क्या करता है। अच्छा, इसका एस्टीमेट वगैरह बोर्ड भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कोई पता होता नहीं देता किसी को। कुछ पता है कि कितने की लागत से बन रहा है? नहीं मालूम, कोई आपको पता है कुछ? नहीं, हमको भी बस इसी मैं आना जाना कर रहे हैं आप लोग? जी। आप लोग नहीं पूछे कि जो भी इसका ठेकेदार है उनसे नहीं पूछे कि भाई कितने की लागत से बनवा रहे हैं? ठेकेदार मैं एक बार पूछा था, बोले आपको उससे क्या लेना है। आपको उससे क्या लेना देना है? क्या लेना है? अरे हम नागरिक है ना भाई, हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा है ना। काम हो रहा, काम देखिए, बस बात खत्म है। काम हो रहा, काम देखिए। क्या काम देखेंगे इसमें? वही देख रहे हैं भाई, जो बह रहा है अभी सामने पड़ा हुआ है ना। यहाँ ठीक पाएगा। इतना पानी यहाँ नदी का जो फैलता है ना, ये रोड भी पार कर जाता पानी। इतना तेज होता और इतना आवाज होता। 17 का बांध में यहाँ रोड पर जो है ना, पानी ऊपर से चल रहा 6 फीट पानी चला था, 5 फीट 6 फीट। कलवट को छोटा कर दिया और इसको और छोटा, जबकि यहाँ पानी बहुत तेज यहाँ क्रॉस करता, उसको और छोटा कर दिया, जबकि उसको बड़ा होना था। इसको बड़ा होना चाहिए था, वो छोटा कर दिया। क्या नाम है? इब्राहिम राही। कहाँ घर हो आपका? बस ये टोपामारी गाँव में। आप लोग आना जाना करते हैं क्या? आप लोग आना जाना करते हैं। तो ये कलवट छोटा बन रहा है तो विरोध नहीं कर रहे हैं आप लोग कि भाई क्यों छोटा कलवट बनवाया जा रहा है? हम तो आज बहुत दिन के बाद आए हैं ना इधर। हमारा घर है मचकुरी पंचायत पे। अच्छा, हाँ, आप यहीं से हैं? मचकुरी पंचायत में। अच्छा, देखिए, कुल सवाल ये है कि काम में अनियमितताएं पाई जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें खानापूर्ति किया जा रहा है। प्रशासन लगातार ऐसे मामले पे चुप्पी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सवाल यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। मगर जहां एक तरफ हाल ही में एक घटना हुई थी, इन्हीं के जो कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट के ही एक ठेकेदार थे, जिनका जो सिकटी में, अररिया सिकटी में पुल गिर गया, उसको आज तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। जबकि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, पीयू कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। इसी ब्रिज के
करीब में अभी कुछ दिन पहले यहाँ घटना हुई थी, आदमी की हालत नाजुक बताया जा रहा है। ना इस पे कोई सेफ्टी व्यवस्था की गई है और ना ही कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था के लिए कोई प्रशासन के कोई लोग तैनात हैं। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति करने में ठेकेदार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब देख लीजिए, गुणवत्ता की बात जहाँ तक हम कर लें, गुणवत्ता में काफ़ी कमियां नज़र आ रही है। सीधा ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का जो मुखौटा है वो प्रशासन के मुंह पे चढ़ा हुआ है, जिसके कारण व्यवस्था नहीं बदल रही है। सवाल यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि गुणवत्ता विकास पर काम हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। तो अब बताइए, ये गंगा अगर विकास की बह रही है तो फिर जनता किस पर आस लगाए? यह भ्रष्टाचार का मुखौटा पहनने वाले सरकार के उन सारे कर्मियों से सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों बिहार में फैल रहा है। इसके लिए किशनगंज से मिनहाज आलम। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण सड़क जल्द ही टूट सकती है, जिससे गांव का संपर्क बाधित होगा। अब ग्रामीण इस पर सख्त कार्यवाही की उम्मीद कर रहे हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।